नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 11 जनवरी 2024 है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक पुस्तक जो मैंने लिखी है, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण। अब देख लीजिए, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, ये एटलांटिक पब्लिकेशन नई दिल्ली ने प्रकाशित की है इसी महीने। और कुल पुस्तक में कुल 264 पेज हैं और पुस्तक 3 भागों में डिवाइड है। पहले भाग पे हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रगति के पथ पर हरियाणा राज्य हमने विस्तार से बात की है लास्ट लेक्चर में। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दूसरे भाग में क्या है कि प्रदेश में रीजनल प्रिंट मीडिया। हरियाणा में जो रीजनल प्रिंट मीडिया है, यानी कि जो क्षेत्रीय जो प्रिंट मीडिया है, हम यहाँ पे क्या है कि हम जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, मुख्य धारा का जो मीडिया है, जिसकी जो रीच है, जिसका जो सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा है और उसके जो संस्करण है, एडिशन है बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम दैनिक भास्कर की बात करते हैं, अमर उजाला की बात करते हैं, दैनिक ट्रिब्यून की बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं, जनसत्ता की बात करते हैं और अलग अलग और भी पेपर हैं। क्योंकि ये हरियाणा में हर कोई किसी भी गांव में हमें मिल सकते हैं, तो उसकी रीच बहुत ज्यादा है, तो उसको हम मुख्य धारा का मीडिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, रीजनल, क्षेत्रीय, यानी कि ऐसे अखबार जिनका जो सर्कुलेशन है बहुत ही कम है। वो इवन डिस्ट्रिक्ट का भी उसका कंप्लीट सर्कुलेशन नहीं होता है। वो केवल जो सिटी है, जैसे कुरुक्षेत्र सिटी है, सोनीपत सिटी है, झज्जर सिटी है, रोहतक सिटी है, कोई भी सिटी है, तो उसमें उनका कुछ हिस्सा का मतलब ये है कि टोटल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन अगर ये मान के चलें कि भाई 5 लाख है एक डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन, लेकिन उसका जो शहर है, उसका एक हिस्सा भी वो कवर नहीं कर पाते हैं। उनका जो सर्कुलेशन है वो मुश्किल से हम कह सकते हैं कि 1000 भी हो सकता है, या हम ज्यादा से ज्यादा उसको हम 10,000 में भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे अखबारों को हम क्षेत्रीय समाचार पत्र बोलते हैं, क्षेत्रीय मीडिया यानी कि रीजनल मीडिया बोलते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के जमाने में? आप कहोगे कि सर आज का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। ठीक है, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन स्मार्टफोन का जो यूज करने वाला जो कैंडिडेट है, जो पर्सन है, वो फैमिली में आज कौन कौन कर रहा है? सभी कर सकते हैं। लेकिन एक हमारे पास ऐसी जनरेशन है, स्मार्टफोन है उसके पास, नो डाउट, लेकिन उसको कितना वो फंक्शनिंग करता है, कितना वो चलाता है, ये सबसे एक अहम बात है। अगर हम जो स्मार्टफोन जिसके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, लेकिन उस स्मार्टफोन में 70-80% जो ऐप हैं अलग अलग चीज के, उसको हम कितना यूज करते हैं? मुश्किल से 5 ऐप, 10, ज्यादा से ज्यादा, बाकी तो आप यूज नहीं करते हैं ना। तो ऐसे ही जो मुख्य धारा का जो मीडिया है वो रीच करता है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो तुरंत सूचनाएं चाहते हैं, शाम को सूचना चाहते हैं, आज जो दिन भर जो घटा है आसपास में, उसकी वो सूचनाएं चाहते हैं उसमें। और वो सूचनाएं कौन दे रहा है? ठीक है, आपका सोशल मीडिया दे रहा है, लेकिन हमें प्रिंट की भी बात करनी है, क्योंकि लोग की जो मानसिकता है, लोगों का जो सोचना है, वो प्रिंट से उभर नहीं सकता, यानी कि प्रिंट को वो छोड़ नहीं सकते हैं। वो कितना ही सर्कुलेशन है उसका। एक अखबार का नाम है खबर लहरिया, ये मध्य प्रदेश से निकलता है और खास बात ये है कि वो वीमेन के द्वारा ही चला जाता है, उसमें वीमेन ही इसमें रिपोर्टर हैं। लेकिन जब खबर लहरिया हम जब पढ़ते हैं तो उसका वेट करते हैं कि खबर लहरिया कब आएगा। तो ऐसे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जिसके लोग वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में हम बात करते हैं, यस बाबू एक अखबार है, लोग वेट करते हैं
यस बाबू का या दूसरे अखबार, डिस्ट्रिक्टों के अखबार, लोग वेट करते हैं उन चीजों का। तो ऐसे ही हम इस पे हम पर चर्चा करने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रीजनल मीडिया है वो कितना व्यापक है। अब उसमें क्या है कि अगर हम इसको ये देखें कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में कितना न्यूज़पेपर पहले निकला या बाद में निकला, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी दिया है। लेकिन अभी हम इसको ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही बताएंगे कि भाई किस किस डिस्ट्रिक्ट में हमने इस पुस्तक के माध्यम से रीच की है, क्योंकि उसका कंक्लूजन भी हमें निकालना है। इस पे हम एक अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, रीजनल मीडिया इन हरियाणा पे। तो यहाँ पे क्या है कि पार्ट 2 में, पुस्तक के पार्ट 2 में एक रीजनल मीडिया क्या है इस पे बातचीत की गई है। समाचार पत्रों की आकार, यानी कि उसका जो आकार है समाचार पत्रों का क्या है, कौन कौन सा होता है, किस टाइप का होता है, और उसके साथ उसके कॉलम, समाचार पत्र के कॉलम। जैसे कि हम ये देखते हैं कि भाई समाचार पत्र में कितने कॉलम होते हैं। तो अगर हम बड़े समाचार पत्र की बात करते हैं, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, उसका साइज भी अलग है और उसके कॉलम भी अलग होते हैं, उसके ज्यादा अलग होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम अगर रीजनल मीडिया के अखबारों की बात करते हैं तो उसमें 5 ही कॉलम होते हैं नॉर्मल तौर पे। उसका साइज भी, उसका जो मेन पेज अखबार है उसका हाफ होता है, तो इस पे भी हमने बात की है। उसके एलिमेंट्स पे बात की है, उसकी प्रसार संख्या पे बात की, यानी कि सर्कुलेशन पे हमने इस पे बात की है। और इसमें क्या है कि ये हरियाणा में एक पहली पुस्तक है, जहां तक मुझे पता है, कि हरियाणा के प्रिंट मीडिया को एक ऐतिहासिक रूप दे रही है, यानी कि उसका इतिहास उसमें हमने समेटने की कोशिश की है। और उसको हमने क्या है कि इस पुस्तक के माध्यम से 1925 से लेके 1960 के बीच अधिकतर जितने भी समाचार पत्र निकले हैं उस ड्यूरेशन में, और किसने निकाले हैं, यानी कि किस प्लेस पे निकले हैं, कौन एडिटर रहा है, किस भाषा का रहा है, और कितना सर्कुलेशन रहा है, इस पे भी हमने इस पे फोकस किया है। दूसरी में क्या है कि अवधि में 1961 से लेके 2000 की अवधि का जो हमने एक खांचा खींचा है कि इस अवधि में 1961 से लेकर 2000 के बीच में कितने न्यूज़पेपर क्षेत्रीय छोटे समाचार पत्र निकले हैं, इस पे भी हमने बातचीत की है, लिखा है इसमें। तीसरे में क्या है कि 2001 से लेके 2023 तक, यानी कि पिछले साल तक कितने समाचार पत्र निकले और नए समाचार पत्र निकले हैं, यानी कि पहले भी समाचार पत्र जो अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन उनका जो वजूद है लोगों के जहन में है, क्योंकि एक आइडिया है। आइडिया का मतलब है कि हम किसी पिछला जो आइडिया है उस आइडिया को ही हम आगे चल के बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें एक काम करता है कि इस अखबार के बिहाफ पे हम एक नया अखबार स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर तक इनका एक डाटा मैंने समाहित करने की कोशिश की है इस पुस्तक में। अब इसमें कि जिला पंचकुला में स्थानीय प्रिंट मीडिया, रीजनल मीडिया, इस पे हमने बात की है। और जिला अम्बाला के बारे में हमने बातचीत की है, यानी कि इस पे लिखा है कि अम्बाला में रीजनल मीडिया की क्या स्थिति है। जिला कुरुक्षेत्र के बारे में हमने बात की है। जिला करनाल के बारे में बातचीत की है। जिला पानीपत का जो रीजनल मीडिया है उस पर फोकस किया है। जिला सोनीपत के प्रिंट मीडिया पे हमने फोकस किया है, रीजनल मीडिया पे। जिला रोहतक के प्रिंट मीडिया पे हमने बातचीत की है। जिला झज्जर के बारे में हमने इस पे विस्तार से लिखा है। जिला रेवाड़ी के बारे में विस्तार से लिखा है। जिला गुरुग्राम के बारे में विस्तार से लिखा है। जिला पलवल के बारे में विस्तार से लिखा है। जिला नूह मेवात के बारे में विस्तार से लिखा है। जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है चरखी दादरी, अब चरखी दादरी जो है वो भिवानी का पार्ट था, अब वो अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें अभी जो प्रेजेंट में जो समाचार पत्र निकल रहे हैं उसके बारे में हमने बातचीत की है। जिला हिसार के बारे में लिखा है।
जिला फतेहाबाद के बारे में लिखा है, जिला सिरसा के बारे में हमने लिखा है कि किस तरह से प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, जिला कैथल के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिला जींद के बारे में लिखा है, जिला फरीदाबाद के बारे में लिखा है, जिला नारनौल के बारे में लिखा है, जिला महेंद्रगढ़ के बारे में। अब ये क्या है कि 22 डिस्ट्रिक्ट हम काउंट करते हैं हरियाणा में। अब 22 डिस्ट्रिक्टों में से 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें से जिला नारनौल और जिला महेंद्रगढ़, इसमें से अभी जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जैसे डाटा मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेशन से नारनौल महेंद्रगढ़, तो उसमें क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड समाचार पत्र नहीं है, पंजीकृत समाचार पत्र नहीं है, क्योंकि बिना पंजीकृत के हम जानते हैं कि एक एक्ट है 1867 का जो आरएनआई के बिहाफ पे अभी काम कर रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के बिहाफ पे काम कर रहा है। बिना उसके रजिस्ट्रेशन के कोई भी समाचार पत्र पब्लिक में नहीं आ सकता है। तो महेंद्रगढ़ और जो नारनौल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें ऐसा कोई अखबार नहीं है कि भी कोई समाचार पत्र निकल रहा है। अब इसमें क्या है कि भाई अब ये एक बड़ी बात है कि जब सूचनाएं वो डिपेंड ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, डिपेंड ऑन यूट्यूब चैनल, डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज चैनल, मेन चैनल। तो सूचनाएं किधर से आती हैं और किस तरह से लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जैसे कि हम अगर हिसार डिस्ट्रिक्ट को लें, अगर रोहतक को ले, पंचकुला की, लेकिन सबसे अहम इसलिए है हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है, हिसार हरियाणा में, हिसार ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रिंट मीडिया है, रीजनल जो प्रिंट मीडिया है, क्षेत्रीय जो प्रिंट मीडिया है, छोटे जो समाचार पत्र है, वो सबसे ज्यादा पब्लिश होते हैं। उसके बाद अब 2 डिस्ट्रिक्ट तो हैं जिसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन एक है आपका मेवात। अब मेवात में केवल एक अखबार पब्लिश होता है जिसका नाम है खोजी समाचार। अब सबसे अहम ये है कि हमारे पास मेन स्ट्रीम मीडिया है, नो डाउट, लेकिन लोकल मीडिया हमारे पास नहीं है। अब इसकी ताकत आप इस तरह से जान सकते हैं कि अगर सूचनाएं, इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन में कम है, तो लोगों का जो डेवलपमेंट है किसी भी टाइप का, वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सूचनाओं से ही आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रोथ है वो इंफॉर्मेशन बेस है। जैसे व्यक्ति का ग्रोथ है ना, व्यक्ति का फिजिकली ग्रोथ तो चलता रहता है, नो डाउट, उसको आप रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। किसी एनिमल का जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही व्यक्ति का जो ग्रोथ है, सोसाइटी का जो ग्रोथ है, देश का जो ग्रोथ है, वो इंफॉर्मेशन की भी आप पे ग्रोथ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कम इंफॉर्मेटिव है, कम इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा है, जिसमें रीजनल मीडिया, छोटे अखबार बहुत कम है, उनका ग्रोथ दूसरे डिस्ट्रिक्टों से भी कम है। ये स्टडी में आया है। अब मेवात डिस्ट्रिक्ट है, इवन झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, इवन महेंद्रगढ़ नारनौल डिस्ट्रिक्ट है, इवन जींद डिस्ट्रिक्ट है, इवन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। इनके वर्सेज अगर हम लगाएं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, तो ज्यादा डेवलपमेंट है। ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि लोग तो सब जगह हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सब जगह है, कहाँ नहीं है। लेकिन आपका जो रीजनल, लोकल, डायलेक्ट इंफॉर्मेशन है वो कम है, इसलिए व्यक्ति का डेवलपमेंट भी कम है। वो व्यक्ति का डेवलपमेंट कम है, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट कम होगा, एजुकेशन का भी डेवलपमेंट कम होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट भी कम होगा,
हेल्थ डेवलपमेंट भी कम होगा। और जहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है उसका रीजन भी इंफॉर्मेशन है, तो ये भी हमें समझना है। तो ये जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें हमने ये टोटल एक रिसर्च के बिहाफ पे, एक स्टडी के बिहाफ पे, डाटा के बिहाफ पे इस बुक में समाहित करने का प्रयास किया है। अब इसके तीसरा जो चैप्टर है, हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण। अब रीजनल मीडिया में क्या है कि आपका प्रिंट भी नहीं आ रहा। अब ये कहें केवल प्रिंट ही, ऐसा नहीं है। आप इसमें आपका जो एरिया का जो डेवलपमेंट कर रहा है इंफॉर्मेटिव, तो उसमें मैंने ऑल इंडिया रेडियो को भी लिया है। अब हरियाणा में हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम बात करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम किस वे में ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन में भेज रहे हैं तो कौन सा फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं। हम टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, हम विजुअल का यूज कर रहे हैं, हम ऑडियो कर रहे हैं, आप फोटोग्राफर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट है। तो जितना हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो यूज करेंगे उतना ही इंफॉर्मेटिव लोगों को समझ में आता है। रीडेबिलिटी भी बनती, क्रेडिबिलिटी भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी संग्रहित किया गया है, क्योंकि रेडियो हरियाणा में 3 रेडियो स्टेशन लेके चलता है। आपका पहला रेडियो स्टेशन अगर काउंट करते रोहतक, ऑल इंडिया रेडियो रोहतक, उसमें हम बात की, उसका हिस्टोरिकल पे बात की है, उसके प्रोग्राम्स पे बात की है कि कौन सा प्रोग्राम वो देता है और किस एरिया के अंदर को कौन सा प्रोग्राम चाहिए है वो भी देता है। ऐसे फिर हिसार का ऑल इंडिया रेडियो है। तो हिसार जो है एक वजूद रखता है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, और वैसे कुरुक्षेत्र है। तो जब एरिया बदलता है तो डायलेक्ट भी थोड़ी बदलती है, भाषा का टोन भी ज्यादा बदलता है। अब भाषा, एरिया का टोन जब बदलता है तो लोगों की सोच भी बदलती है। तो उसी के अनुसार हम प्रोग्राम भी बनाते हैं। हम अपनी डायलेक्ट में, जो डायलेक्ट है, अब वो एक हरियाणवी के साथ अलग और छोटे छोटे डायलेक्ट है जिसमें हमने बात की है। अब किस एरिया में कौन सी डायलेक्ट हरियाणवी के साथ बोली जाती है, तो उस पे भी हमने फोकस किया, तो वो भी प्रोग्राम उसी में बनेंगे। अब शुद्ध हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, लेकिन शुद्ध हिंदी अगर हम गांव में बोले की जाए तो कितने लोग समझते तो हैं, लेकिन वो कहेंगे कि समझते हैं कि वो हरियाणवी में बोली जाएगी। तो प्रोग्राम भी ऐसे हम बनाएंगे। प्रोग्राम को जो बनाएगा, जो लिखेगा, वो भी वही बनता है, क्योंकि उसको समझाना भी वही है उस एरिया के लोगों को। अब इसमें ऐसे ही इसमें हमने प्रोग्राम की बात की है। अब इसमें है सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसको हम कम्युनिटी रेडियो सेंटर जानते हैं। हरियाणा में कम्युनिटी रेडियो सेंटर कितने हैं और किस नाम से वो चल रहे हैं और कौन सी संस्था उसको चला रही है, इस पे भी हमने फोकस किया है, इस बुक में फोकस किया है। और कम्युनिटी रेडियो सेंटर जो है, केंद्र जो है, किस तरह से हरियाणा का डेवलपमेंट कर रहा है, हरियाणा के लोगों का डेवलपमेंट कर रहा है। क्योंकि रेडियो, कम्युनिटी रेडियो सेंटर 2 चीजें समान रूप से देता है। क्या? एजुकेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, और दोनों ही एंटरटेनमेंट करते हैं। तो यहाँ भी यही है कि प्रोग्राम्स के भी बारे में बात की है। इसके साथ हम एफएम चैनल के बारे में बात की है, कौन कौन से एफएम चैनल चल रहे हैं।
अब इसी में हमने यूट्यूब आधारित न्यूज चैनल भी हमने बात की है कि हरियाणा में वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उसी टोन में दे रहे हैं जिस टोन में उस डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट टोन में बोले जाते हैं लोग। और ऐसे यूट्यूब को भी हमें शामिल किया इस पुस्तक में। अब सबको तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन एक डाटा तो हम थोड़ा सा रख ही सकते हैं। तो इस पुस्तक में 100 के आसपास, यानी कि 100 के कंप्लीट 100 यूट्यूब चैनलों के नाम दिए हैं। उनकी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, बोली में है, उसका भी हमने विवरण दिया है। उसके सब्सक्राइब भी दिए हैं, कितनी संख्या में है ये भी दिया है, ताकि जो रीडर है ये समझ सके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप का चैनल चल रहा है और वो हमें ग्रोथ कर रहा है, हमारी ग्रोथ कर रहा है इंफॉर्मेटिव वे में। इस पे भी बात की है। अब इसी में टीवी न्यूज चैनल की भी बात की है। टीवी न्यूज चैनल, क्योंकि हरियाणा सरकार का केडर जितने भी एड प्रमोशन है, उनके डिपार्टमेंट को लेके, उनकी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को लेके, कार्यक्रम्स को लेके, मीटिंग्स को लेके, वर्कशॉप को लेके, ऑर्डर को लेके, तो उसमें भी किन किन टीवी न्यूज चैनल में वो एड दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। जैसे सरकार, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अगर अपना प्रमोशन करता है तो उसको विज्ञापन भी देना होता है। तो ऐसी लिस्ट है इसमें कि किस किस लोगों को, किन किन टीवी चैनलों को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट विज्ञापन दे रही है, उनका भी इसमें विवरण दिया गया है। अब इसी में मीडिया में करियर, हमने इसमें बुक में मीडिया में करियर किस एरिया में हम करियर बना सकते हैं। मीडिया तो एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया, बहुत ज्यादा, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट, एक जॉब सीकर, आफ्टर डिग्री, डिप्लोमा डिग्री, सर्टिफिकेट के बाद किस फील्ड में जा सकता है। आमतौर पर तो हमें दो ही चीजें समझ में आती हैं। एक आपका रिपोर्टर, कि मुझे रिपोर्टर बनना है, इंग्लिश में उसको जर्नलिस्ट बोल लीजिए। एक सब एडिटर, हिंदी में उसको उप संपादक। तीसरा हमें बहुत कम लोगों को पता होता है तीसरा क्या है। तो ऐसे हमने 10-15 ऑप्शन दिए हैं इस बुक के बिहाफ पे अपने रीडर को, कि वो इनके अलावा क्या क्या बन सकता है मीडिया में करियर के बिहाफ पे। ये आपका इस बुक के बिहाफ को के इंफॉर्मेशन देना है। चैप्टर 4 में प्रदेश में मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी, समस्या और संभावनाएं, कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त पत्रकार कौन है, कितने हैं टोटल हरियाणा में। वैसे तो बहुत सारे पत्रकार घूमते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, बहुत सारे अखबार भी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार हैं, उनके ऑफिसेज हैं, दिखेंगे ये अखबार है, ये रिपोर्टर है। अगर हम इनकी छोटे अखबारों की बात करें तो इनके भी ऑफिसेज आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसा बहुत कम यूज करते हैं। क्या उनका घर ही हो ऑफिस, क्योंकि वो घर से भी चलते हैं, लेकिन वो अखबार चलाते हैं। इतना उनके पब्लिसिटी नहीं है, ना उनका सर्कुलेशन है, तो रिपोर्टर तो वो भी हैं। अब इसमें क्या है कि मान्यता प्राप्त पत्रकार कितने हरियाणा में,
पूरे हरियाणा में, इस पे भी चर्चा की है। आप मान्यता प्राप्त जो रिपोर्टर हैं वो कैसे बनते हैं, इस पे भी हमने चर्चा की है इसमें। अब दूसरे हरियाणा में मीडिया अवार्ड्स, पत्रकारों को हरियाणा में मीडिया अवार्ड दिए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मीडिया अवार्ड्स की घोषणा की है, पॉलिसी बनाई है कि जो पत्रकार स्टेट के डेवलपमेंट के लिए मीडिया की अलग अलग विधाओं में, मीडिया के एरिया में काम कर रहा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड देती है, सम्मान करती है, उसके काम को प्रोत्साहन करती है। तो उन अवार्डों के बारे में बात की है। और मीडिया पत्रकारों के लिए पेंशन, हरियाणा सरकार ने जब मीडिया अवार्ड दे रही है हर साल हरियाणा सरकार, तो हरियाणा सरकार ने समाज को, व्यक्ति को या प्रदेश को या देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरे दिन सूचनाएं एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं और पब्लिश करते हैं, बताते हैं और अपना जीवन लगाते हैं। काफी लोग लगा चुके हैं, काफी लोग लगा रहे हैं। ऐसे पत्रकार जिनकी एज 60+ है, ऐसे पत्रकार जिनको 20 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है, जिसका जीवन ही पत्रकारिता में है, सूचनाएं देने में है। क्योंकि एक लाइन लिखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, एक लाइन किसी से पूछने में प्रयास करना पड़ता है, तो पूरा सिस्टम काम करता है, तो जीवन उसमें लग जाता है। तो ऐसे लोग जो पत्रकारिता के बिहाफ पे समाज सेवा करते हैं, समाज का भला करते हैं, इंफॉर्मेशन देके उन्नति करते हैं, समाज की उसका डेवलपमेंट करते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने पेंशन योजना स्टार्ट की है। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट है जहां तक मैं समझता हूं कि अपने पत्रकारों को पेंशन दे रहा है। तो उसके बारे में भी इस पे हमने चर्चा की है, लिखा है। अब हरियाणा में 92+ वरिष्ठ पत्रकारों को, जिसको 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, पेंशन दे रहा है हरियाणा सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में। प्रिंट मीडिया का आदमी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदमी है, चाहे वो छोटे समाचार पत्रों का, जैसे अब हम बात कर रहे हैं रीजनल मीडिया का, चाहे उसका आदमी है, चाहे वो बड़े अखबार का आदमी है, उन पत्रकारों को पेंशन दे रहा है। लेकिन दोनों एक है कि समाचार पत्र के बिहाफ पे स्टेट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, व्यक्ति का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे। तो उनके लिए पत्रकार पेंशन योजना है, सरकार ने रखी है। और इसके साथ ही इसी में जो क्षेत्रीय मीडिया है की समस्याएं क्या हैं, क्योंकि बड़े समाचार पत्र के पास भी समस्याएं हैं और छोटे के साथ तो और भी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि उनको जानने वाले कब 4-5 लोग हैं। जितना सर्कुलेशन उतने लोग जानते हैं, क्योंकि वो विलेज तक नहीं पहुंचते। डिस्ट्रिक्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया में पहुंचते हैं, 3 हिस्से नहीं होते शामिल नहीं है। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पे भी इस पे फोकस किया गया है। और उसमें भविष्य में उसकी क्या संभावना, या वो सर्वाइव कर रहा है। तो इस तरह की बातों के लिए काफी जो वरिष्ठ पत्रकार है हरियाणा में, छोटे समाचार पत्रों के, खासकर छोटे समाचार पत्रों के जो वरिष्ठ पत्रकार है, जिसने अपना जीवन लगाया है, जो लगा रहे हैं, उनसे मैंने उनके बिहाफ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उनसे पूछा है, पत्रकारों से इंटरव्यू लिया है। आमतौर पर हम समझते हैं कि पत्रकार दूसरों के इंटरव्यू लेते हैं। अगर हम पत्रकारों की इंटरव्यू ले लें, उनकी समस्याओं के बारे में और उनका क्या समाधान हो,
और वो जो समाधान है वो सरकार को इस बुक के माध्यम से बताएं। ये इस पुस्तक में कार्य करने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। अब इसमें विज्ञापन की समस्याएं हैं छोटे समाचार पत्रों को, कि सबको विज्ञापन नहीं मिलते हैं। अब हम विज्ञापन की हम बात करते हैं कि बिना विज्ञापन के अखबार नहीं निकल सकता है। अब हरियाणा सरकार में पिछले 1-2 साल में मैंने देखा कि 90+ समाचार पत्रों को ही विज्ञापन मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। अब समाचार पत्र तो बहुत सारे हैं, अब सभी को समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया भी नहीं जा सकता। ये भी बड़ी बात है। कोई भी सरकार नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई भी संस्था नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत संख्या में समाचार पत्र हैं। चाहे वो आपके रीजनल मीडिया का है, चाहे वो मुख्य धारा का है, सबको नहीं दिया जा सकता। तो हरियाणा सरकार ने जो 80 न्यूज़पेपरों को विज्ञापन दिया है, लेकिन बाकी को नहीं दिया है। अब विज्ञापन की जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं आज के दौर में। कल भी थी, वो आज भी हैं और रहेंगी भी, क्योंकि सबको नहीं दिया जा सकता है विज्ञापन। छोटे अखबारों को सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ अखबार हैं जो सरकार विज्ञापन दे रही है। बहुत सारे अखबार हैं जिनको विज्ञापन नहीं मिल, सरकारी विज्ञापन, हम सरकारी विज्ञापन की बात कर रहे हैं। अब सरकारी विज्ञापन कैसे मिलता है, इस पे भी हमने इस पे डिस्कस किया है। कैसे मिलता है इस पे बातचीत की है। ब्रीफ में मैं ये कहूं कि भी कोई भी समाचार पत्र, मैगजीन आपने रजिस्ट्रेशन के 3 साल बाद ही सरकारी विज्ञापन के लिए आवेदन कर सकता है, उससे पहले नहीं। विज्ञापन पॉलिसी हरियाणा सरकार की विज्ञापन पॉलिसी है। अब सर्कुलेशन की भी समस्याएं हैं छोटे अखबारों को, रीजनल मीडिया को, कि सर्कुलेशन कितना। विज्ञापन की तो है ही है समस्याएं, तो सर्कुलेशन की भी समस्याएं हैं कि रीच कैसे बढ़े। आज के दौर में, जो आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल मीडिया है। तो आज अगर हम अखबार निकालते हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका हो, तो अखबार की नीड ही नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है, तो सर्कुलेशन उससे घट रहा है। लेकिन बहुत सारे समाचार पत्र आपने सर्कुलेशन को बनाए हुए हैं। वर्ल्ड में अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में सर्कुलेशन घट रहा है न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, लेकिन इंडिया में सर्कुलेशन बढ़ रहा है। 1,40,000 से भी ज्यादा समाचार पत्र पब्लिश होने के बाद भी, अगर आप समाचार पत्र निकालते हैं या मैं निकालता हूं, तो आपका अखबार जो समाचार पत्र है उसको लोग पढ़ेंगे, लेकिन सर्कुलेशन कितना होगा ये सबसे अहम बात है। सर्कुलेशन की समस्याएं हैं, क्योंकि सर्कुलेशन की समस्याएं बिना पैसे के सफल नहीं है, HR के बिना सफल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के बिना सफल नहीं है। मीडियम जो समाचार पत्र है, छोटे जो समाचार पत्र है, उसमें ये समस्याएं हैं, कुछ बड़ों में भी हैं। तो इस पे भी हमने बातचीत की है। अब भविष्य में संभावनाएं, अब रीजनल मीडिया की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं आज के दौर में, इस पे भी हमने बातचीत की। लास्ट चैप्टर जो है इस बुक का, हरियाणा में मीडिया शिक्षण एवं कैरियर पे हमने फोकस किया कि हरियाणा में जो मीडिया शिक्षण है, मीडिया एजुकेशन है, उस पे भी फोकस किया है कि भाई जहां से रिपोर्टर बनते हैं, यहाँ रिपोर्टर को ट्रेन किया जाता है, एजुकेशन किया जाता है, डिग्री दी जाती है, डिप्लोमा दी जाती है,
दी जाती हैं, पीएचडी दी जाती है। तो उनका जो शिक्षण है हरियाणा में कितना है, कहाँ कहाँ पे है? स्कूलों में है, विश्वविद्यालयों में है, कॉलेजेस में है, या तीनों में ही है, या तीनों में कम है? और कितनी सीटें हैं किस यूनिवर्सिटीज में, किस कैंपस में? तो इसके बारे में भी हमने फोकस किया है। जैसे कि हरियाणा में मैं एक हूँ, इसके बारे में एक नया हम एपिसोड बनाएंगे, मीडिया एजुकेशन इन हरियाणा में मीडिया एजुकेशन। तो इसमें मैं ब्रीफ में ये कहूँगा कि आपका जो सरकारी स्कूल है, +2 बेस स्कूल हैं, उसमें 18 स्कूलों में मीडिया एजुकेशन चल रहा है एज ए सब्जेक्ट, 18 स्कूलों में। और वो जो स्कूल हैं, उन टीचरों को जो सैलरी मिलती है उनका 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अब सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अब इसके बाद जो कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में, जो वैसे तो गवर्नमेंट के 190 के आसपास कॉलेज हो चले हैं, सरकारी जो कॉलेज हैं, लेकिन जब हम मास कॉम की बात करते हैं, मीडिया शिक्षण की बात करते हैं, इवन गवर्नमेंट के 11 कॉलेजेस में है पूरे हरियाणा में अभी चल रहे हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं, निजी स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो 12 उसमें चल रहा, उसकी भी लिस्ट है इसमें। अब इसी के साथ कैंपस यूनिवर्सिटीज की हम बात करते हैं, तो हरियाणा में 20 से ज्यादा सरकारी कॉलेजेस हैं। तो उसमें 8-9 में मीडिया एजुकेशन दिया जा रहा है। उसमें आपका डिप्लोमा, डिग्री, इवन डॉक्टरेट दिया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो उनका भी इसमें एक जिक्र किया गया है कि कौन कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो मीडिया एजुकेशन दे रही हैं। और इसके साथ साथ इसमें क्या है कि आपका अब इन सरकारी विश्वविद्यालयों में, हम कॉलेजेस में आपकी सीटें, कितनी सीटें हैं, क्या कोर्स है, कितने टीचर हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तार से इस बुक में की है। और इस बात में की है कि एक मीडिया एजुकेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है हरियाणा का, वो समाहित करने की कोशिश की है, ताकि रीडर को ये पता चले, अगर वो इसमें करियर बनाना चाहता है मीडिया एजुकेशन में। देखिए, मीडिया में करियर तो ठीक है, लेकिन मीडिया एजुकेशन में करियर अगर वो बनाना चाहता है, तो वो इस बिहाफ पे बना सकता है कि भाई, अगर मैं मीडिया में करियर बनाना चाहता हूँ, फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो मैं डिग्री, जो आपकी जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री के बाद यूजीसी नेट और डॉक्टरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है और समय की जरूरत है। तो वो भी इसमें हमने बातचीत की है इस बुक के बिहाफ पे, कि अगर आपको मीडिया शिक्षण में करियर, एजुकेशन में करियर आपको बनाना है, तो इस बिहाफ पे आप बना सकते हैं। तो मीडिया शिक्षण में ये नहीं है कि मीडिया किसी डिस्ट्रिक्ट में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम पूरे स्टेट को देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ को देखते हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि किसी डिस्ट्रिक्ट में मीडिया एजुकेशन नहीं चल रहा है। अगर आपको रिपोर्टर मिलता है, यूट्यूबर मिलता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो सरकारी से पास आउट है, सरकारी कॉलेज से पास आउट है, या प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है, या वो किसी से भी है, वो मीडिया शिक्षा नहीं बनाया है।
इसका मतलब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मीडिया एजुकेशन चल रहा है। तो इसमें ये है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ये इस पुस्तक में मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये जो बुक है आपका हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। हरियाणा में रीजनल मीडिया एवं शिक्षण, एटलांटिक पब्लिकेशन नई दिल्ली ने इसको प्रकाशित किया है। अब इसका जो रेट है वो 1295 रुपये है, हार्ड बाइंडिंग है। जब हार्ड बाइंडिंग आ जाती है तो जो 300-400 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है, बुक की जो सेफ्टी का जो पर्पज है वो भी उसमें इम्पोर्टेंट माना जाता है। और सभी तो अब ये मत मानिए कि भाई बुक का प्राइस ज़्यादा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि भाई जो प्राइस है वो सही है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भाई हम डाटा रिचार्ज करते हैं अपने फोन का, तो 200 से तो नीचे वो भी नहीं आता हर महीने, और साल में कितने हो जाएंगे हर महीने के जब 200 में करवाएंगे तो। और ये बुक आपके पास फॉरएवर रहेगी खरीदने के बाद, क्योंकि उसमें आपका हरियाणा के बारे में डाटा है, मीडिया एजुकेशन के बारे में तो है ही है, और रीजनल मीडिया का जो ऑथेंटिक डाटा है, तीनों का ही मेरे ख्याल से जहां तक बुक मैंने पढ़ी है हरियाणा में एक साथ कहीं नहीं मिलेगा कि एक साथ कहीं हमें डाटा मिले। इस पुस्तक का लिखने का मोटिव ये रहा है कि तीनों चीजें एक साथ रखी जाएं। इंफॉर्मेटिव कि रिपोर्टर को इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो किसी तीसरी बुक या चौथी बुक में इंफॉर्मेशन जो सर्च करता है उसमें टाइम लगता है, उस टाइम को बचाया जाए। तो ये सबसे बड़ा इस बुक का मोटिव था। तो इस पुस्तक को पढ़िए आप, और आप देखिए कि भाई किस तरह से हरियाणा में रीजनल मीडियम शिक्षण के बिहाफ पे हम इंफॉर्मेशन लेके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब बातों के लिए शुक्रिया।